हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? वो था बौद्ध संगीतियाँ, जो कि 4 हुई थी। लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वो, और वहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो अगर आए तो ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए, कोई भी पॉइंट स्किप हो जाए, तो उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग जो फिलहाल जो डिस्कस करने वाले हैं वो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में एक है त्रिपिटक। त्रिपिटक को एक कई बार पूछा हुआ कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध से, जैन से, या किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। और ये जो त्रिपिटक है, थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, हो सकता है उसमें सेट ना हुआ और दिखना हो रहा हो, तो यहाँ थोड़ा नीचे मैं इसको लिख दे रही हूँ, बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ में जो है वो है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक जो है ये बौद्ध ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक यानी कि तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है तीन, यानी कि जो तीन है वो क्या है? पिटक। पिटक पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का अर्थ क्या है? टोकरी। टोकरी यानी बुद्ध की जो कुछ चीजें हैं उनको 3 टोकरियों में क्या कर दिया गया है? समेट लिया गया है, संग्रह कर लिया गया, संकलित कर लिया गया है। यही इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो क्या है? त्रिपिटक है। ये सबसे बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, त्रिपिटक माना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, एकदम क्लियर हो गया होगा त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अब वही त्रिपिटक ये तीनों कौन कौन से हैं? पहला है सुत्त पिटक। ये ऑलरेडी हम लोग जब बौद्ध संगीतियां पढ़ रहे थे तो वहां इसकी चर्चा की जा चुकी थी। यानी कि जो सुत्त पिटक था, विनय पिटक था, ये जो पहली संगीति हुई थी उसमें इन दोनों का संकलन किया गया था। और तीसरी जो थी पिटक, अभिधम्म पिटक, इसको तीसरी संगीति का जब आयोजन हुआ था तब इसकी रचना हुई थी। क्लियर? अब हम बात करेंगे, पहला जो पिटक है वो है सुत्त पिटक। क्या है? सुत्त पिटक। इस सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? वो की थी आनंद ने। किसने की थी इसकी रचना? आनंद ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सुत्त पिटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? आनंद के द्वारा। और इसमें संग्रह किस चीज का किया गया था? तो जो महात्मा बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध जी, उनके जो विचार हैं, उनके जो धार्मिक विचार हैं एवं उनके जो क्या है? धार्मिक विचार एवं उनके जो वचन है उसको इसमें क्या किया गया? संकलित किया गया। उनके धार्मिक विचारों एवं वचनों को क्या किया गया? इस सुत्त पिटक में उनको संकलित किया गया, उसका संग्रह किया गया। जैसा कि ऑलरेडी मैंने कहा, पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी। तो इस टोकरी में उनके जो आनंद थे, उनके धार्मिक विचारों और वचनों को क्या किया गया? संग्रह किया गया, कलेक्ट किया गया। ठीक है, और ये सुत्त पिटक की बात करें तो ये क्या है? तीनों पिटक में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा माना जाता है। इन तीनों पिटक में सबसे ज्यादा बड़ा, यानी इसमें कहा जाए तो 10,000 प्लस सूत्र इसमें है। 10,000 प्लस। ठीक है, यानी सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ जो पिटक है वो सुत्त पिटक है। और इसको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का, यानी सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया। इतनी पॉइंट, इतने तथ्य जो है, इतने चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। वहीं बात करें सुत्त पिटक को, उसको 5 निकाय में बांटा गया। कितने निकाय में? 5। एक बार यहाँ से क्वेश्चन आ गया था कि इसमें दे दिया गया था और ये पूछा था कि ये किससे संबंधित है, किस पिटक से संबंधित है। 3 ऑप्शन दे दिया था। अब आपको ये ध्यान रखना कि ये 5 निकायों में सुत्त पिटक को डिवाइड किया गया है। ये 5 निकाय कौन कौन से? एक है दीर्घ निकाय। कौन सा है? दीर्घ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय। तीसरा है अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय। चौथा है अंगुत्तर निकाय। 5वां है खुद्दक निकाय। अब ये नहीं कि आप क्रमशः याद करो, बस आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ, ये इतनी चीजें जो है वो सुत्त पिटक के अंतर्गत आती हैं, सुत्त पिटक के निकाय के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सा है? दीर्घ निकाय है, और क्या है? मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, और एक क्या है? खुद्दक निकाय। वहीं बात करें अंगुत्तर निकाय की, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अंगुत्तर निकाय ये किससे संबंधित है? पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अंगुत्तर निकाय सुत्त पिटक के अंतर्गत आती है। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो है उनकी जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है किससे? अंगुत्तर निकाय से। साथ ही अंगुत्तर निकाय और साथ ही जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में एक आता है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ, अभी तो हम लोग बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो जैन ग्रंथ में आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र
तो इस भगवती सूत्र और ये पूछा हुआ है कि किससे किस 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो पहला है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध के अंतर्गत आता है, दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों से ही क्या है 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। पांचवा ये खुद गिनाए, बस ये सूत्र पिटक में इतनी चीजें आप ध्यान कर लीजिए, इसको माइंड में रख लीजिए। अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आपका बन जाएगा, कहीं अदर से वो लोग क्वेश्चन पहाड़ से तोड़ के नहीं लाते, जो है इसी यहीं सबसे आता है, हमारे सिलेबस से ही है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक की बात करें, पिटक का अर्थ ऑलरेडी मैंने बता दिया, टोकरी होता है, ठीक है। मैं इसलिए पॉइंट लिख लेती हूँ कि कहीं एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए कि हाँ ये बताना था और मैं भूल गई, ठीक है। इसलिए अब विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में क्या है, जो चल नहीं रहा, बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसके बौद्ध संघ कहा जाए, बौद्ध संघ जो है, बौद्ध मठ जो है, उनके जो नियम है, कानून है, अनुशासन है, उनका संग्रह किसमें किया गया, विनय पिटक में किया गया है। बौद्ध संघ के नियम, कानून, अनुशासन का जो संग्रह किया गया वो किसमें किया गया है, विनय पिटक में किया गया है। और विनय पिटक को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं, एक है सुत्त विभंग, क्या है, विभंग, सुत्त विभंग। दूसरा है खंडक, देखिए एक खंडक है, ये खुद्दक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खंडक जो होगा वो विनय पिटक में होगा, खुद्दक जो होगा वो सुत्त पिटक में होगा। और तीसरा है परिवार। तो विनय पिटक को 3 में, सुत्त विभंग, खंडक और तीसरा है परिवार। तीसरा जो पिटक आता है लास्ट, वो है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन की बात की गई है, बौद्ध दर्शन की बात की गई है। बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो क्या कहलाता है, अभिधम्म पिटक कहलाता है। जिसकी रचना किसने की है, इसकी रचना जो करने वाले हैं उनका नाम है मोगली पुत्तिस, जिसकी रचना इसके बारे में हम लोग जो बौद्ध संगीत पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसकी रचना मोगली पुत्तिस ने किया था और बौद्ध धर्म का ये दर्शन कहलाता है। इतनी चीजें आपको त्रिपिटक के संदर्भ में, त्रिपिटक के बारे में जानना जरूरी है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट मैं आप लोगों के सामने ला करके डिस्कस कर दूंगी और 2-3 मिनट का या मैक्सिमम 5 मिनट का होगा, ताकि चीजें लोग देख लो तो वो क्लियर हो जाए, कभी वो माइंड से स्किप ना हो। तो अगर अच्छा लगा हो, अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।